वजीर दाखिला अमित शाह 26 और 27 जून को 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। वो श्रीनगर में पार्टी के सीनियर ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। जम्मू से भी कुछ सीनियर ओहदेदार श्रीनगर जाएंगे। शाह का पंच सरपंचों के साथ भी मीटिंग का प्रोग्राम है। वो रियासत के लॉ एंड ऑर्डर और हालात का भी जायजा लेंगे। होम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह का ये पहला रियासती दौरा होगा। तो जायजा लेंगे हालात का। वजीर दाखिला अमित शाह रियासत के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। कल अमित शाह श्रीनगर में पार्टी ओहदेदारान के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही रियासत के हालात और लॉ एंड ऑर्डर का भी जायजा लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ से तजम्मुल, उन्हीं का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। तजम्मुल, ये पहला दौरा है रियासत का वजीर दाखिला बनने के बाद अमित शाह का। कल पहुंचेंगे अमित शाह, हालात का भी जायजा लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी जानेंगे और बहुत मुमकिन है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लेंगे। तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे हम तजम्मुल। मुमताज, मरकजी वजीर दाखिला बनने का इफ्तिखार हासिल करने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर अमित शाह श्रीनगर वारिद होंगे। और इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जिस तरह से लगातार कश्मीर और कश्मीरियों को जोड़ने की बात की, मीटिंग का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद अमित शाह मरकजी वजीर दाखिला बनने के बाद नई दिल्ली में कश्मीर से मुतल्लिक पल पल की जानकारी रखते रहे और हर पल के गुजरते लम्हे के साथ मीटिंग का सिलसिला नई दिल्ली में भी जारी रहा, जिसमें कश्मीर अमूरात से मुतल्लिक उन्हें जानकारी दी जा गई। उसके बाद मरकजी वजीर दाखिला पहला कश्मीर दौरा जो होगा वजीर दाखिला बनने के बाद कल दोपहर में श्रीनगर पहुंचेंगे और सीधे जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएंगे अनंतनाग के रास्ते से। उसके बाद वापसी के बाद वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे SKIC श्रीनगर में। उसके बाद अगले दिन जो है सुबह सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी में जो डेलीगेशन है पंचों और सरपंचों के, उन्हें कुछ अहम हिदायत देंगे, जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बियरर से मीटिंग करेंगे। उसके बाद दोपहर को वो अहम मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें साबिक MLA और MLCs जो हैं और सिटिंग MLCs जो है उनसे मीटिंग तलब करेंगे। उसके बाद एक बार फिर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक को रियासत जम्मू कश्मीर में जारी तामीराती प्रोजेक्टों की रिपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद हिदायत भी जारी कर सकते हैं। और कश्मीर में कुल मिलाकर सूरत हाल जो है इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट मिलिटेंसी की और क्या मकामी लोगों का रुख जो है, क्या उसमें कहीं अभी कमी आई है या नहीं। उसके बाद जो कुल मिलाकर हालात है, आपको मुमताज याद होगा कि कश्मीर में मरकजी वजीर दाखिला का ये ओहदा संभालने से कबल वादी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले और बहुत सारे लीडरों से सिक्योरिटी वापस भी ली गई और भी कई मामला थे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी असेंबली और बकिया चुनावों के लिए कहां उनकी तैयारी पहुंची है, ये सब जायजा लेने के बाद जुमे को अर्ली मॉर्निंग वो नई दिल्ली रवाना होंगे। यानी कल रात और परसों रात जो है श्रीनगर में मुख्तलिफ मीटिंगों और रियासती इंतजामिया को वाजिया हिदायत देने के बाद जुमे को वापस नई दिल्ली रवाना होंगे। तजम्मुल, जब से वापस इक्तदार में आए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जब से बीजेपी की दोबारा हुकूमत बनी है NDA के साथ, कश्मीर पर खासा फोकस है इस गवर्नमेंट का। हालांकि पहले भी कश्मीर पर काफी बातें की हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर रियासत पर अलग अलग तरीकों से तवज्जो दी जा रही है। कल पार्टी ओहदेदारान के साथ भी मीटिंग है अमित शाह की। हालांकि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जायजा लेंगे सिक्योरिटी का, लेकिन असेंबली इंतखाबात क्योंकि बिल्कुल नजदीक है से तजम्मुल, तो ऐसे में वजीर दाखिला अमित शाह का ये दौरा किस किस लिहाज से बेहद अहम आपको नजर आता है? देखिए, सबसे अहम बात यह होगी कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, खासकर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर दूसरा नाम गिना जाएगा तो अमित शाह का है, जिन्होंने जम्मू के ऊपरी इलाकों में रूरल अर्बन एरिया में लगातार भारतीय जनता पार्टी को अवामी दहलीज तक पहुंचाने के बाद कामयाबियां हासिल की और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इक़्तिदार भी बनाया। हालांकि बाद में तजुर्बा जो है किस कदर बिखर गया ये सबके सामने यहाँ है। लेकिन उसके बाद लगातार अभी हालिया जो जीत भारतीय जनता पार्टी को उस जोन में जम्मू की दोनों सीटों में कामयाबी मिली उसे, और उसके बाद लद्दाख की सीट पे भी, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर को तंजीमी मामलात में अच्छे से देखते आए हैं। और उसके बाद जो सिक्योरिटी तराजुर में अगर जम्मू कश्मीर को देखें, जो हालात इस वक्त हैं, एक रियासत जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर दाखिला, साबिक मरकजी वजीर दाखिला का जो एक मैसेज था राजनाथ सिंह का, वो कश्मीर के तई बहुत ही ज्यादा नरम रवैया भी था। हालांकि काफी ज्यादा सिक्योरिटी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन उनका लगातार कश्मीर आना जाना रहा। लिहाजा अमित शाह के लिए भी मुझे लगता है कि रोड मैप
बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। और एक मैसेज जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सेना को और बाकी एजेंसीज को ये टफ मैसेज गया कि सबसे टफ कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो अपने उसूलों से काम हमेशा लेते हैं, वही मरकजी वजीर दाखिला की हैसियत से जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो मुझे लगता है कि इस ग्राउंड सिचुएशन जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली जरूर होगी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या चुनावी कमीशन जो है, इंतखाबी कमीशन जो है, असेंबली इंतखाबात कराने में ज्यादा वक्त मजीद नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और मरकजी वजीर दाखिला की हैसियत से पार्टी से फीडबैक भी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की के हवाले से रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक और एडवाइजरों की जो टीम है और ब्यूरोक्रेसी की जो टीम है, उन्होंने अपना खाका तैयार किया होगा कि इन हालात में भी, सदर रूल में भी जम्मू कश्मीर में तामीराती प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जो आम लोग जो थे, जो मेन स्ट्रीम में लोग थे, कई एक की सिक्योरिटी या तो कम कर दी गई या तो वापस ले ली गई और कई एक उतार चढ़ा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स जो हैं जिन्होंने इलेक्शन जीते, 5 सरपंच जिन्होंने इलेक्शन जीते, हालांकि मैक्सिमम जो है उस वक्त स्टे अवे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से, लिहाजा जो भी बचा अभी खीमा है या तो वो बीजेपी से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से या उसके बाद कई दूसरी पार्टियों से है। लिहाजा उनकी सिक्योरिटी रिव्यू पे भी मीटिंग हो सकती है कि क्या कॉर्पोरेटरों को सिक्योरिटी, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन और बाकी चीजें हैं। इसी के साथ साथ जनूबी कश्मीर में कई एक मामला हमने देखे मुमताज की, जिनमें सियासी लीडरान पर भी हमले किए गए, उनके घरों पर भी हमले किए गए और राइफल स्नैचिंग, अटैक्स, आईईडीज, ये सारे मामला जो है मरकजी वजीर दाखिला तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद अगली सुबह जो है मुख्तलिफ डेलीगेशन से मिलेंगे, फीडबैक हासिल करने के बाद जुम्मे को वापस जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिन हालात में इस वक्त अमरनाथ यात्रा एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा होगा। कुल मिलाकर मरकजी वजीर दाखिला का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे कबल कौमी सदर की हैसियत से कई बार तशरीफ लाए या बीजेपी के लीडर की हैसियत से, लेकिन अब होम मिनिस्टर की हैसियत से पहली बार कश्मीर तशरीफ ला रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मामला जो है आइंदा कुछ दिनों में वाजिया हो सकते हैं। और एक खबर और भी है कि कुछ मामला, मुमताज आपको याद होगा कि एडवाइजरों के हवाले से भी बात चले, जो सलाहकार है रियासती गवर्नर के, उनके तबादले हो सकते हैं। पुलिस चीफ और बाकी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उन पर भी मामला चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा होमवर्क और एक्सरसाइज करने के बाद मरकजी वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाही दिलाई जा सकती है। तजम्मुल, एक और सवाल कि वजीर दाखिला के इस दौरे को लेकर बीजेपी की रियासती यूनिट क्या सोच रही है, क्या माहौल है वहां? आपसे कुछ देर पहले मैंने रियासती भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर तर्जमान से बात की। उन्होंने कहा कि अमित शाह जब कश्मीर पहुंचेंगे तो वो खुले जहन से बात करेंगे, बात सुनेंगे। उनके भी काफी सारे मामला है, क्योंकि जो पार्टी हिज़्ब इक़्तिदार में होती है, मुझे लगता है कि उनके जो उसूली और उनके जो इज्तिमाई मामला होते हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज होते हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी में मामला जो पार्टी वर्करों के होंगे वो सारे ठीक ठाक नहीं होते हैं, या ऑफिसर काम नहीं करते, या सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान उन्हें खाते में नहीं लाते हैं। लिहाजा बीजेपी का जो लोकल यूनिट J&K का है वो चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमित शाह तक इनके जो मामला है उनके पहुंचने का सुनहरी मौका है और काफी खुश है। वो कहते हैं कि अमित शाह को वो पार्टी के सदर के हैसियत से जानते हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी की जो कदरें हैं मुझे लगता है वर्कर से ज्यादा और बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बाकी इंफरादी मसाइल नहीं है बल्कि इज्तिमाई मसाइल बीजेपी के लीडरान के भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो सकते हैं, पुलिस लेवल पे हो सकते हैं और डेवलपमेंटल लेवल पर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के यहाँ के लोकल कार्डर को एक अच्छा मौका है कि वो अपने सीनियर कायद से मुलाकात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि शाह अनंतनाग हमले में शहीद हुए इंस्पेक्टर अरशद खान के अहले खाना से भी मुलाकात कर सकते हैं। शाह के कश्मीर दौरे से कश्मीर के लीडरान को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हम पॉजिटिव एंगल से ही देखेंगे इसको। होम मिनिस्टर साहब आएंगे और पहली दफ़ा होम मिनिस्टर बनने के बाद उसका ये दौरा है। इस वक्त जो सिचुएशन कश्मीर में है उसको ठीक करने के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई हाथ में कुछ एजेंडा लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिससे कश्मीर की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो माहौल ख़राब है, ये जो सिचुएशन डेटेरेट हो रही है, ये भी रोक ली जाएगी और लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। इमरजेंसी पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा था कि मुल्क में आज इमरजेंसी के हालात हैं लेकिन आज सुपर इमरजेंसी है। इस पर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि मगरबी बंगाल में ममता ने आवाम को कैद किया हुआ है।
हुर्रियत और मरकजी हुकूमत के बीच मसला कश्मीर पर बातचीत की सुगबुगाहट पर जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे हुए। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट और डोगरा फ्रंट ने बातचीत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की माने तो हुर्रियत और पाकिस्तान के रुख में चाहे कितनी भी नरमी आ जाए, इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जो लोग दहशतगर्दी के हिमायती हैं और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होते हैं, उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। मीरवाइज को जेल भेजो, जब हुर्रियत के बाकी नेता सेंटर तिहाड़ जेल के अंदर हैं। ये 2 बार क्यों है? ये वही चेयरमैन है हुर्रियत का, इसको बार क्यों रखा हुआ है? ये सरकार को स्पष्ट करना होगा। दूसरा, ये कोई जम्मू कश्मीर के मामले नहीं है, हुर्रियत वाले कुछ नहीं है, हुर्रियत समाप्त हो गई है। अब अपनी समाप्ति को आगे लाने के लिए ये बातचीत का प्रावधान ढूंढने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे शर्मा को क्या जवाब देते हो मेजर के परिवार को, जिसका छोटा सा बच्चा रह गया? अरशद खान का छोटा बच्चा एसएसपी ने उठा करके उसको लास्ट मुखार बिंदा तकनी दी। दोबारा एक स्ट्राइक करो, इस बाइक से जितने भी पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हैं वो नस्ते नबूद हो जाएं। बांदीपुरा के कुलोसा इलाके में मधुमती स्ट्रीम में डूबकर एक नौजवान की मौत हो गई। नौजवान की शिनाख्त 18 साल के दानिश मंजूर के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक मधुमती स्ट्रीम में नहाते वक्त यह हादसा पेश आया, जिसके बाद पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी के वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू चलाया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद दानिश की लाश बरामद की गई। 4 बजे करीब इस वो पानी में डूब गया। हमने बहुत कोशिश करके इसको पानी से निकाला। आर्मी शार्मी सब कुछ आया, उन्होंने कुछ नहीं कर सका। हमने जरूरत से काम लिया, उसे पानी से निकाला। कितने बजे करीब? कितने बजे? ये 4 बजे, इस वक्त 11 बजे रात के 12 बजे हमने निकाला पानी से। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हेल्प मिला था? एडमिनिस्ट्रेशन आया मगर उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। फायर सर्विस ने बहुत मेहनत किया, पुलिस भी आया। और किश्तवाड़ में एक्टिव दहशतगर्दों के बारे में जानकारी देते हुए आईजीपी एमके सिन्हा ने कहा कि किश्तवाड़ में 10 दहशतगर्द एक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि 10 में से 8 हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 2 दहशतगर्द लश्कर के हैं। ये सभी मकामी नौजवान हैं। वाज़ेह हो कि 1 दहाई पहले किश्तवाड़ को टेरर फ्री करार दे दिया गया था, लेकिन बीजेपी के अनिल परिहार, उनके भाई अजीत परिहार के कत्ल, आरएसएस के लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के बाद एक बार फिर से उनकी मौजूदगी की भनक लगी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार एक्शन में हैं। और पुंछ में फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम ने शहर में सप्लाई हो रहे दूध की चेकिंग के लिए छापेमारी की। इस दौरान दूध बेचने वालों के नमूने लिए गए और क्वालिटी की जांच की गई। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम ने शेर कश्मीर पुल के पास एक नाका लगाया और गांव की तरफ से आ रहे दूध बेचने वालों को रोककर उनके दूध के सैंपल लिए। जानकारी के मुताबिक कुछ दूध के कारोबारियों ने रास्ता बदल दिया तो कुछ भागने की कोशिश करते देखे गए। जी यहाँ पे नाका लगाया हुआ है और इसमें मैं डिफरेंट जो हमारे गांव से लोग मिल्क लाते हैं, लोगों को यहाँ पे आके मार्केट में देते हैं, उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे ऑन स्पॉट चेक कर रहे हैं, उसकी डिग्री देख रहे हैं। जो डिग्री क्वालिफाई नहीं कर रहा उसको हम ऑन स्पॉट सब स्टैंडर्ड दूध दिख रहा है हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अलावा जी हम उसको सैंपल भी उठा रहा हूँ मैं, वो लैब में भेजेंगे और वहाँ पर इसका जो क्वालिटी है इंश्योर करवाएंगे। और आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली तलबा को जम्मू यूनिवर्सिटी ने राहत दी है। अब यहां पढ़ने वाले तलबा को, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा को एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस जमा करवाने के लिए जम्मू नहीं आना पड़ेगा। दरअसल अब तलबा कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस बारे में वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मनोज धर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा को बार बार जम्मू नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई और सहूलियात भी ऑनलाइन मुहैया करवाई गई हैं। और टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग में तमाम सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। सड़कों पर इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि टैक्सी वालों को सयाहों को ले जाने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलमर्ग में अंदरूनी सड़कों के हालात पिछले 1 साल से बने हुए हैं, ताहम इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। वाज़ेह हो कि गुलमर्ग में पूरी दुनिया से कसीर तादाद में सयाह पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत से सयाह काफी मायूस हैं। जी मीडिया से बात करते हुए सयाहों ने कहा कि गुलमर्ग में सड़कें काबिल मिसाल होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि गुलमर्ग वाकई जन्नत है, लेकिन यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत की वजह से इस जन्नत के साथ नाइंसाफी हो रही है। सयाहों के अलावा मकामी लोगों ने भी सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया।
तो रोडें अच्छी होनी चाहिए, रोडों में थोड़ी प्रॉब्लम है ताकि कोई भी स्लिप हो जाए तो दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये, एक गंडोला की टिकट थोड़ी सस्ती करो या फिर 5 साल के बच्चों को करो थोड़ा सा। अदरवाइज यहाँ आर्मी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं एंड एवरीथिंग इज फेबुलस। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस नाम से यहाँ पे जाना जाता है, वो किसी भी चीज को यहाँ सही से देखते नहीं है। आप देखिए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किस तरह यहाँ गुलमर्ग के अंदर मतलब काम हो रहा है, करप्शन किस तरह है यहाँ पे, पर जो मतलब पब्लिक के लिए होना चाहिए वो सही से यहाँ पे है नहीं। खासकर टूरिस्ट के लिए पाथ्स या रोड्स वगैरह बिल्कुल खराब पड़े हैं चारों तरफ से। यहाँ पे रोड्स मेंटेन करने की चीज़ है, जब यहाँ इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टूरिज्म से, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रोड का बहुत खासी ध्यान रखा जाए। रोड की कंडीशन सर बहुत ख़राब है। जो गुलमर्ग में जो मतलब राउंड ऑफ सर्कल 13 किलोमीटर जाते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम यहाँ से गंडोला के लिए जाएं तो कम से कम 20 मिनट लगते हैं हमें गंडोला तक। रोड की कंडीशन जो है नीचे से ही बहुत ख़राब है। और गुज़िश्ता दिनों पहलगाम में सयाहों की जान बचाते हुए टूरिस्ट गाइड ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहीं शोपिया के एक टैक्सी ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ड्राइवर ने कश्मीर के सैर करने आए सयाह के 10 लाख रुपए की कीमत का सामान लौटा दिया। इस सामान में नकदी और गहने भी शामिल थे। सयाह इसे शोपिया के तारिक अहमद की टैक्सी में भूल गए थे। दरअसल भोपाल के कुछ सयाह शोपिया जिले में अहरबल की सैर करने आए थे। उन्होंने तारिक की टैक्सी किराए पर ली थी। तारिक ने सयाहों को सयाही मरकज पहुंचा दिया। वापस आने पर उसने देखा कि सयाहों का सामान उसकी गाड़ी में पड़ा है। इसमें गहने और नकदी भी थे। इस पर तारिक ने फौरन टैक्सी को वापस घुमा लिया और अहरबल पहुंचकर उन्होंने सामान सयाहों को लौटा दिया। तारिक के इस काम की सयाहों ने ही बल्कि मकामी लोगों ने भी काफी तारीफ की है। सोशल मीडिया पर भी तारिक की ईमानदारी की खूब चर्चा की जा रही है। तारिक अहमद नाइकू ने जो काम किया है, ऐसा काम मैं सोचता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जहाँ तक लोग सोचते थे कि ड्राइवर को बुरी नज़र से देखते थे, पहले ड्राइवर को नीच नज़र से लोग देखते हैं कि ऐसा काम ड्राइवर भाई ये नहीं करता, वो नहीं करता। हमारे जो तारिक साहब ने जो ये काम किया, इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी है उनसे सहमत है और उनसे बहुत खुश है। तारिक के कहने के मुताबिक वो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करके वहाँ वेट किया, तो वहाँ से एक सेल फोन उसे मिला। उसे ऑन करके जिसका वो ऑनर था उसने उसे फ़ोन करके उसे बोला कि भाई साहब मेरा बैग गुम हुआ। तो तारिक ने उसे बोला कि कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मेरे पास आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका पार्किंग में ही। तो उसकी जो अमानत थी वो उसे वापस दे दी। तारिक के कहने के मुताबिक कि यही है कि ये ड्राइवर है, ये इसका तो फ़र्ज़ बनता है किसी की चीज़ उठाना और वापस देना। ख़ासकर मैं इस स्टैंड का हमसाया भी हूँ। आज पहली बार इस वादी में हमारे एक होनहार, दयानतदार, इज़्ज़त, बावकार, तालीम याफ्ता लड़के की कमाल को देखकर, इसकी ज़हानत, इसकी दयानत, इसके हौसले को देखकर मैं इसको सलाम करता हूँ। ड्राइवर कौम बदनाम ड्राइवर वनकस तम ड्राइवर पढ़ लिखमित ड्राइवर अत मज गाड़ी चलावन ग्रेजुएशन कर ड्राइवरों तम वनकस ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर कान ड्राइवर वनकस पन अगर कह चीज़ पे पन चीज़ हवाल वापस। और जम्मू के मर्ड ब्लॉक के पटियाली गांव में दंगल समिति की जानिब से गांव में वाक़े बाबा पीर की दरगाह पर पीर के सालाना उर्स के मौके पर सालाना दंगल का एहतमाम किया गया। इस दंगल में जम्मू के अलावा पंजाब के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। दंगल के इस मुकाबले में जम्मू के दोमाना अखाड़े के पहलवान कुलवीर ने जीत हासिल की, जिन्हें 11,000 रुपए का इनाम दिया गया। ये दंगल हर साल उर्स के मौके पर मुनक्किद किया जाता है। आज जड़ा पटियाले चक दंगल करदा और साढ़े बाबा और दंगल कराते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके के अज दंगल जो हुआ करता, जिहदे बहुत अच्छे तरीके मालियां जड़ियाँ बनाई गई, पूरे ग्रां के लोग मिलिए इस दंगल की कराते हैं। वध तो वध इस दंगल की जी शान है, जी साढ़े बाबा और जो करना भी मेहनत करते हैं, 2-2 महीने पहले गराइयां करनियां और दंगल करना तुसीं पता बड़ी एक औखी गल है। इनका एक संदेश है भाई जो साढ़े नौजवान और नशे को जो दूर रहने चाहिए। नौजवान नशा नहीं करन, नशा एक नौजवान वास्ते एक कैंसर है। आखते जान है तो जहान है, अस लोग आखने भारत माता की जय। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। रियासत में एक तरफ मिलिटेंसी का सफाया हो रहा है तो दूसरी जानिब सालों पहले अपना घर बार छोड़कर गए कश्मीरी पंडित एक एक कर अपने घरों को लौट रहे हैं।
अपनी मिट्टी से बेगाने हुए कश्मीरी पंडित अशोक भट्ट का कुनबा जब शोपियान लौटा तो उनके बचपन की यादें ताजा हो गईं। शोपियान के पडगाचू इलाके में वाक़ इस मकान को 32 सालों से अपने मालिक के आने का इंतजार था। 32 सालों के बाद आखिर ये इंतजार खत्म हुआ। अशोक कुमार भट्ट अपने कुनबे के साथ अपने आबाई घर आ चुके थे। ये सोचा कि हम अपने वतन में जाएंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे, अच्छी तरह बैठेंगे उधर, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन के भी अपने कुछ हदूद हैं जिनके अंडर उनको चलना है, तो अब देख लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेगी इसके लिए। मैं 32 साल के बाद घर वापस आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। इधर के गांव वाले जो हैं उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ अनासर उसमें ऐसे हैं जो हमें यहाँ रहने पर रोक रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमारी ज़मीनें हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अशोक और नरेंद्र की घर वापसी की खुशी सिर्फ उनके कुनबे तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके पड़ोसी भी काफी खुश हैं। नजीर कहते हैं कि हमने बचपन साथ में गुजारा, वो लम्हे अब भी हमारे जहन में कैद हैं। नजीर चाहते हैं कि सभी कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट आएं, ताकि कश्मीरियत पर लगे इस दाग को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। यह गुजारिश कि तम पन पन गरन ये कहें खतरे तिहद खतर तिमन इस्तकबाल कर खतर पुरजोश इस्तकबाल करो तिमन। धीरे धीरे ही सही, कश्मीरी पंडितों का अपने घरों को लौटना अमन बहाली की जानिब एक अच्छा इशारा है। कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी एक भरोसे की वापसी है। मैं आप लोगों को इस बात से रूबरू करवाना चाहता हूं कि 32 साल के बाद कश्मीरी पंडित फैमिली जो है अपनी ज़मीन की मोहब्बत की वजह से, अपने बचपन की प्यार की वजह से अपने आबाई गांव में वापस लौट आए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोगों ने जो यहाँ के मुस्लिम भाई है उन्होंने उनका अच्छा साथ दिया। जी मीडिया के लिए नाइक दाऊद, पडगचू, शोपियां। खबर अब गांदरबल से। गांदरबल में IRP 8 बटालियन की जानिब से गांदरबल के मनसिबल में कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें छोटे स्कूली बच्चों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर कश्मीर के जाने माने फनकार भी मौजूद रहे। जो मनसिबल में स्टेशन है, उन्होंने एक पुलिस पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम के तहत एक सिंगिंग कंपटीशन कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जो सैनिक स्कूल मानसबल में मुनक्किद हुआ है। इस सिलसिले में हमने एक टैलेंट हंट किया है, उसमें हमने डिफरेंट स्कूल से जो बच्चे लाए हैं उनका वो सिंगिंग कंपटीशन कराया है, और उस सिलसिले में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उनको दी है। ये जो कश्मीर है, यहाँ एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। मतलब हमारी यहाँ कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, सिनेमाघर नहीं है। मतलब पहले यहाँ बॉन्ड जश्न हुआ करते थे, जश्न कश्मीर हुआ करता था। तो इसके बाद हालात